श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे मनसा देवी के प्रकट होने की कथा। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था। इसके बाद वे वहाँ से पधार गए। यों ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदर स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्व शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने इनके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव आदि सभी सर्वत्र परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का यथागम उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली सिद्धयोगिनी इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहां से भूमंडल और पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु के अनन्य उपासिका हैं। अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगनी पड़ गया। विष का संहार करने में समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। मुनिवर जगत कारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। जगत कारु मुनि योगी थे। विश्व उनकी पूजा करता था, अतः उनके यहाँ ये जगत कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जगत कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नाग भगनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानयुता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान
बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्वभय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिससे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नाग तल्प तथा महान सिद्ध होकर अंत में भगवान विष्णु के साथ अहिर्निश क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा साम वेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंबक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। इनका विग्रह रत्नमय भूषणों से विभूषित है। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। मुने, यह 12 अक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर भक्त पुरुषों के लिए मनोरथ पूर्ण करने में कल्प वृक्ष का काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ये मनसा देवी स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिससे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। इसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष से धन्वंतरी की तुलना की जा सकती। ब्राह्मण, जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्न पूर्वक भक्ति भाव के साथ इन भगवती मनसा का आह्वान करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य धनवान, पुत्रवान और कीर्तिवान होता है। महाभाग पूजा का विधान कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। अतः सबने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की। कश्यप जी भी भयभीत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की। उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे। वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदनंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया। सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप षटाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है: लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में डे विभक्ति लगाकर नाम पर जोड़ दिया जाता है। ओम ह्रीं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को त्रैलोक मंगल नामक कवच, पूजन का क्रम, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरुष चरण का नियम तथा मंत्र प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा लेकर पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने चली गई। वहाँ जाकर
उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उस समय कृपानिधि श्री कृष्ण ने उस कृषांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरे से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्धान हो गए। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उनका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात वे तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वटवृक्ष के नीचे देवी मनसा की जांग पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्तावल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मन में विचार किया, द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता है वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यों विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी। जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कार व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उससे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो भी स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी जो असतकुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती है तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभीपाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदनंतर चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के मुख से वह वंचित रहती है। यों कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पतिदेव से कहा, साध्वी मनसा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्या लोपन न हो जाए इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है, यह मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली विप्र, संध्या का समय देखकर धर्मलोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुने विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे शाप दे देना आपके लिए उचित नहीं है। विप्रों का हृदय सदा नवनीत के समान होता है। विप्र चाहे तो पुनर्सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति
विप्र के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन विप्र देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण तत्कर ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म पर भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जगत कारु के अभिष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान देवता शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है, ये पूछा। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बात में कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुनि, तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उनसे कहा, मुनिवर जरत्कारु ने कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय, पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे स्वयोग पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अविष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपा भगनी उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र ही है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी यही कहलाता है।
जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता उसे शिष्यघाती कहते हैं, क्योंकि यह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। यों जननी के गर्भ जनित क्लेश में तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर मेरे मार्ग का प्रदर्शन नहीं करता वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म फल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी, स्त्रियों धर्म क्षमापरायण होती हैं। सत्वगुण के प्रभाव में उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रय पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाए। मुनिवर जगतकारु का यह प्रबल वचन मैंने मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पतिदेव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए भी पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए समग्र प्रकार से प्रिय है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। इस प्रकार ये पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री वैष्णव में, एक नेत्र वाली का नेत्र वेद में, प्यारी जनों का जल में, क्षुधातुरों का अग्नि में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में मन निरंतर मन लगा रहता है। प्रभु, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। मुनिवर जगतकारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी। उस समय मुनिवर जगतकारु की गोद में संपन्न सोने वाली उस महादेवी के नेत्रों में आंसू आ गए। मुनि के अश्रु जल से अभिषेचित होकर तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। तदनंतर मुनिवर जगतकारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई। यह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उन्हें भली भांति समझाया। भगवान शंकर से भी उन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मंगलवार का दिन था। सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों के भी गुरु थे। वह गर्भ में थे, तभी भगवान शंकर के मुख से उन्हें ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त हो चुकी थी। अतः वह बालक योगेंद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का
गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट विप्रों को दान किए गए। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभीष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी पुनः भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार अवगत हो गए और कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के बाद रुक गए। तब तक वह बालक भी बड़ा हो गया। उदार देवी मनसा ने उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम पर चली आई। उस पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्हें उस अवसर पर प्रजापति ने विप्रों को प्रचुर रत्न दिए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य विप्रों को भोजन कराया। परंतु कश्यप जी की दिति, अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थीं, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक सदा उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी का उपाख्यान अभी पुनः कहता हूँ, सुनो। तदनंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को विप्र का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। विप्र ने कह दिया कि इस एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा श्यामा शरीर त्याग कर वहां परलोक चले गए। जन्मेजय ने अपने पिता का दाह संस्कार कराया। जन्मेजय ने अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुनि इसके बाद महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्य आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब विप्रमंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तदनंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप लग गया। ब्राह्मण दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शापग्रस्त हो गए। विप्र ने कह दिया कि इस एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने अपने पिता का दाह संस्कार कराया। उन्हें इसके बाद महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्य प्रारंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया तथा विप्रमंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई।
ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास चले गए। उस समय इंद्र भय से अधीर उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों को समझा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया, यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। सुप्रसन्न राजा द्वारा विप्र यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात विप्र देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सबने पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र और श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक पूजा करने लगे। षोडोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। ये देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के राज आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं कह चुका। अब आगे और आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया था, इसे प्रसंग सुनाए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा की रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर चिन्मय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण दिए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्तिपूर्वक पाद्य और अर्ध को उनके सामने निवेदित किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम श्रीम ह्रीम मनसा देव्ये स्वाहा। इस दक्षाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित की गई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित होकर शरीर होकर नेत्रों में आंसू भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परस्पर प्रेमी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ। किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित है। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत्कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने तुमसे याचना की थी। माता अदिति के समान मेरी परम पूज्या हो। तुम दया रूप से भगनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्रियों के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीत सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रयास कर रहा हूँ।
हे सरस्वती, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सूर्यों से और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं सर्वलक्ष्मी हो। वैकुंठ में तुम्हें कमलालया कहते हैं। ये मुनिवर जगतकारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है, अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। तदनंतर तुम मनसा देवी सबकी पूजा और वंदिता होने की कृपा करो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य की उपस्थिति का होने से बदसा हो। उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारा हुनर भक्तिभाव करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे बर पाकर अपने भवन को, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था, चले गए। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदनंतर गोलोक से सुरभि गोआई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप ज्ञान का भी उपदेश किया। तदनंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक को चली गई। यह स्त्रोत पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्त्रोत को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्त्रोत सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विस्मी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का पोछा लाख जप करने पर सिद्ध हो जाता है। 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्पवाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।